सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करते हैं जो आपको निरंतर पैसा बना के देगी और आपको लाइफ को दोस्तों एक सिक्योर करेगी, एक पैसिव इनकम बना के देगी। बस आपको क्या करना है, इन कंपनियों में काम करना है, ज़बरदस्त ढंग से होल्डिंग करनी है और बस टाइट पेशेंटली बैठना है। ठीक है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि कंपनियां बहुत ही शानदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी है वो है विप्रो लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, विप्रो लिमिटेड कंपनी है जो ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ठीक है, आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी दोस्तों। इसने सबसे ज़्यादा इसने स्टॉक मार्केट में जो आप जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोनस दिए होंगे आपको, वो दोस्तों उसमें से एक विप्रो है। ठीक है, विप्रो ने इतने इस बार बोनस दिए हैं 1:1 1:1 करके, तो आपकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बना दिया है। जो लोग इसमें बहुत पहले इसके होल्डिंग के जो जिन्होंने बहुत पहले इसको स्टॉक को होल्ड करके रखा होगा दोस्तों, आज वो करोड़पति होंगे। उनका बहुत ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई हो गया होगा दोस्तों। और क्या कहते हैं, डिविडेंड अलग से मिला होगा, बोनस अलग से, उनके शेयर से उनकी क्वांटिटीज़ अलग बढ़ी होंगी और ये स्टॉक आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखाएगा। आपको अभी बहुत ही डिस्काउंटेड और सस्ते लेवल पे दिख रहा है। तो दोस्तों ये प्राइस 2409 होकर बहुत ज़्यादा होता अगर ये बोनस और स्प्लिट नहीं होता तो। ठीक है, तो इस कंपनी में दोस्तों अभी आप देखोगे तो बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल में मिला है क्योंकि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डाउन है। आप चाहे कोई सी भी कंपनी ले लो, चाहे इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम जो काम आता है दोस्तों, आईटी सेक्टर का जो मैक्सिमम काम होता है वो कहाँ से आता है, यूके और यूएस से आता है। ठीक है, यूके और यूएस से इनका काम आता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे रिसेशन के चांसेस लग रहे हैं। तो उससे क्या है कि वहाँ पे अभी भी जितनी भी आईटी कंपनियां उनके रेवेन्यू सही से नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको सस्ते लेवल से मिल रहा है। तो पर ये हर चीज़ एक सी नहीं रहती दोस्तों, टाइम चेंज होता है। जब दोबारा आईटी स्टॉक्स भागने लग जाएंगे तो उसमें विप्रो भी आगे को भागेगा। तो दोस्तों ये कंपनी आपको देखो कैसे डिस्काउंटेड लेवल में मिली है। ये कंपनी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों, यहाँ पे 598 के आसपास हुआ करती थी। ठीक है, तो ये अभी आपको अगर आप इस लेवल से भी देखोगे तो दोस्तों आपको कितना अच्छा खासा देखो 48% के डिस्काउंट पे मिल रही है। ठीक है, 50% देखो स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से ज़्यादा इसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर अपॉर्चुनिटी ऊपर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में आप तैयारी कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो पैसा यहाँ पे बनेगा। बीच बीच में आपको गिरावटें मिलती रहेंगी दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है बाहर से आते हैं, तो आपको गिरावटें मिलती रहेंगी। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो इन कंपनियों में फ़र्क पड़ता है, तो आप गिरावटें मिलती रहेंगी। पर अगर आप यहाँ पे लेवल्स में काम करोगे, देखो यहाँ पे खरीदते हैं आप और यहाँ पे इसको होल्ड करके रखते, कितने 19% के रिटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके रिटर्न बनते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पेशेंस करना है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में दोस्तों जिसका पैसा बनता है वो होल्डिंग से बनता है। ठीक है, होल्डिंग से पैसा बनेगा और ये भी तब बनेगा दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पेशेंस लेकर आओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर आपका पैसा इन स्टॉक से बन सकता है। ठीक है, तो इस विप्रो में शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में नज़र बना के रखना, लेवल्स पे चेक करते रहना। आने वाले अच्छे खासे 40 से 50% डिस्काउंट पे मिल रही, तो आने वाले भविष्य में आपका पैसा इससे बनना तय है। तो चलिए दोस्तों, जो अगली कंपनी है दोस्तों, अगली कंपनी है दोस्तों, ये है अशोक लेलैंड। ठीक है, तो अशोक लेलैंड दोस्तों आप जानते होंगे कि अशोक लेलैंड किस सेक्टर में काम करती है। ये करती है ऑटो सेक्टर में काम। ठीक है, ऑटो सेक्टर में काम करती है अशोक लेलैंड। 175 का इसका भाव चल रहा है। आप बड़े बड़े जो ट्रक्स देखोगे दोस्तों, वो किन के होते हैं, ज़्यादातर आप मैक्सिमम देखो तो अशोक लेलैंड बनाती है। ठीक है, डिफेंस को ये क्या प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े ट्रक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छे और हैवी व्हीकल में काम करती है। तो इनका भी बहुत ज़बरदस्त काम है दोस्तों। आने वाले टाइम में ईवी का दोस्तों, ईवी पे काम चल रहा है, तो ईवी पे भी ये काम कर रही है। तो इनका स्टॉक प्राइस भी आने वाले टाइम का आपको 175 नहीं बनेगा दोस्तों, ये लेवल तोड़ के आपको 200 250 300 तक जाते हुए दिखेगा। पर आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी में भी स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हो, होल्ड करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 7000% के शानदार रिटर्न्स देख बना के दिया है। बीच बीच में गिरावट होती है, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है, जाता है। जो डर जाता है दोस्तों स्टॉक से निकल जाता है, और जो होल्ड बना के रहता है उसका बनता है पैसा। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप नज़र बना के रखना। एक साल की बात करोगे दोस्तों, 21% शानदार रिटर्न्स बना के दिए। अगर आप बैंक में जाओगे तो एफडी में भी रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21% के रिटर्न्स बन रहे हैं और जो लेवल्स में काम कर रहे हैं उनका अलग पैसा बन रहा है। तो इस कंपनी में भी बने रहिएगा। शानदार कंपनी अभी आपको सस्ते भाव पे मिल रही है, तो आने वाले टाइम पे इस भाव पर नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे को बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा, तो इनकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ईवी का आने वाला
युग आने वाला है, तो उस पर भी काम करें। तो अशोक लेलैंड पर आप नज़र बना के रख सकते हो, फोकस रखता है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों, इनके ऑर्डर बुक्स भरी रहती है। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना, आपका पैसा डेफिनेटली इस कंपनी से भी बनेगा। तो अगली चलते हैं दोस्तों, अगला शेयर है जो LIC। ठीक है दोस्तों, अगर LIC देखोगे तो अगर इसका जब से IPO आया तो ये स्टॉक आपको अभी भी अपने IPO के लेवल पे नहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी में कोई डाउट नहीं है कि कंपनी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। आप अगर जाओगे तो ब्लू चिप कंपनियां कोई भी उठा के देख लो, ठीक है, उसमें आप होल्डिंग देखो तो उसमें LIC जरूर दिखेगी। LIC की 1-1, 2-2%, 3-3, 4-4% की होल्डिंग रहती है बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में। ठीक है, PSU कंपनीज में, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट बैंक्स में। ठीक है, तो इनका काम का, इनका बेसिकली जो धंधा क्या है, इनका धंधा है कि एक पोर्टफोलियो बना के स्टॉक्स को, ठीक है, स्टॉक्स में कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से ज़बरदस्त डिविडेंड लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड लेते हैं, उनके प्राइस अप्रिशिएट रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है जिनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है LIC में। तो दोस्तों ये स्टॉक भी अभी भागा नहीं है। ठीक है, अपने IPO से बहुत टाइम तक गिरा है, पूरा आपका पेशेंस टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे SIP कर रहे हैं उनके क्या है, क्वांटिटीज बढ़ती जा रही है। किसी ने 10 ले लिया, किसी ने 20 ले लिया, 50 ले लिया। ठीक है, जो सैलरी वाला पर्सन है, सैलरी बेस्ड पर्सन है, वो क्या अपनी अपनी कोई SIP लगा लेगा, 1000 रुपये का LIC के एक शेयर उठा लिया, 2 शेयर उठा लिया, हर महीने उठाते जा रहा है। तो एक दिन क्या है, एक दिन के बाद जब इसमें FIs, ठीक है, FIs फॉरेन इन्वेस्टर और DIs का पैसा लगेगा, तो ये शेयर भी आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। फिर ये 1000 के आसपास लेवल पे काम करता रह जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने 772 रुपये क्यों नहीं खरीदा। तो इस स्टॉक को भी दोस्तों आपने नज़र में रखता। तो क्योंकि कंपनी में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, अगर बाकी कंपनियां बढ़ेंगी तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। सारी की सारी अच्छी कंपनियों में इन्होंने निवेश करके रखा है। ठीक है, तो इस कंपनी में नज़र बना के रखेंगे दोस्तों, आपको पैसा बना के देखिए, एक साल में देखिए, देखो बिल्कुल भी नहीं भागा है। अभी तो 15% की रिटर्न दिया, अब भागना इसने स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये इसने भागना स्टार्ट किया, तो दोस्तों अब यहाँ से जब ये भागेगा तो आपका पैसा सोचिए कितना मल्टी बैगर रिटर्न बनाएगा। अपने IPO के भाव पे नहीं आया है अभी तो ठीक है। तो कंपनी में दोस्तों अब लोग LIC कराना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, बट LIC का काम सिर्फ LIC बेच के, पॉलिसी बेच के नहीं है दोस्तों। ये क्या करते हैं, इनका जो मेन काम है दोस्तों, इनका जो मेन काम है, ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इनके पास पैसा पड़ा है, अरबों करोड़ों रुपए जो इनके अकाउंट्स में पड़े हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये दूसरी कंपनियों में निवेश करता है, और वहाँ से जो रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, उससे ये अपने पैसे को बढ़ाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा है LIC के पास। ठीक है, और लोन्स वगैरह भी देते हैं बड़ी बड़ी PSU कंपनीज को, तो वहाँ से भी इनका अच्छी खासी अर्निंग आती है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपका पैसा बनना तय है। तो LIC भी एक बेहतरीन और शानदार कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है दोस्तों, वो है जुबलेंट फूडवर्क। ठीक है दोस्तों, जुबलेंट फूडवर्क का अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो तो उसकी फ्रेंचाइजी दोस्तों जुबलेंट फूडवर्क के पास ही है, डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह की। तो ये क्या है, अब जैसे जैसे दोस्तों आने वाले टाइम में क्या है, किसी के पास दोस्तों वक्त, यहाँ पे टाइम की कमी है। ठीक है, टाइम की कमी है, तो उससे क्या होगा, खाना पीना सारा बाहर होने वाला है आने वाले जनरेशन की। उसकी वजह से क्या उसकी वजह से क्या होगा, कि आने वाले जो जनरेशन है उसको खाना बनाने, उसको टाइम की कमी होगी तो बाहर खाएगा। उससे क्या है, इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब हर छोटे छोटे शहरों में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको फ्रेंचाइजीज मिलते हुए, पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजीज मिलते हुए देखी, जोमेटो, ठीक है, स्विगी, ऑर्डर करके पिज़्ज़ा वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है घर पे। तो इन कंपनियों में बने रहेगा। देखो अभी 557 के आसपास की इसकी होल्डिंग चल रही है। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ से अगर आप देखोगे 823 से कि कहाँ पे आ चुका है, 823 से आप देखोगे तो दोस्तों बहुत ही ऑलमोस्ट आपको 40% के आसपास गिरावट मिल रही है। ठीक है, इस कंपनी में भी। तो आने वाले टाइम में क्या है दोस्तों, ये पैसा भी, ये भी आपको 800 से ऊपर जाते हुए दिखेगा। उसके उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे काम करोगे SIP में, तो आने वाले टाइम में आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा यहाँ से। इस कंपनी में बने रहना दोस्तों, शांत, सारी की सारी ज़बरदस्त कंपनियां हैं, फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं, और अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल 30-40% नीचे गिरी हुई मिल रही है। तो आप इनमें काम कर सकते हो। एक स्टॉक ऐसा है में क्वांटिटीज़ को ऐड करना है एक लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों, क्वांटिटीज ऐड करनी, होल्ड करनी, पेशेंस से आपका पैसा डेफिनेटली इन कंपनियों से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।